कमजोरी जरूर नज़र आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो भी आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो करना पड़ेगा। समस्त भारतीय पार्टी पिछले 5 सालों से लगी हुई है कि हम अपना कार्य निष्ठा और ईमानदारी स्वच्छ राजनीति से करेंगे, लेकिन फिर सवाल तो यही उठेगा ना, जब हम सत्ता में बैठेंगे करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये इस किस्म के सवाल उठते हैं, लेकिन मौका तो देना पड़ेगा। जब मौका देंगे तभी जाकर टेस्ट पे पता लगेगा, हो सकता है कौन फेल होता है और कौन पास होता है। जो पास हो गया तो बदलाव आ जाएगा। हमारे साथ एक कॉलर सर पहले जुड़े थे, विकास भिवानी से, उनका फोन कट गया था। एक बार फिर से वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार विकास जी। मैं नांगल से बोल रहा हूँ सर, भिवानी जिला से। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, जो भिवानी जिले में होते हैं कॉलेजों में सीटें बहुत ही कम होती है युवाओं के लिए जी, उनका एडमिशन तक नहीं हो सकता, इसके लिए मतलब क्या समाधान करेगी आपकी पार्टी? देखिए कि इसके लिए मैंने पहले भी कहा कि जो शिक्षा है एक बहुत ही प्राथमिकता हमारे हिसाब से आती है, और शिक्षा के लिए जितने भी स्टूडेंट्स 10+2 से निकलते हैं, जो कॉलेज के लिए जाने की ज़रूरत है उनकी, उसके आंकड़े सभी भी जो हैं वो मिल जाते हैं। और हमारी योजना जो है उसके अंदर कमी है। अगर हमें पता है कि 2019 के अंदर या 2016 के अंदर इतने विद्यार्थी निकलेंगे और इतने कॉलेज में जाएंगे, तो उसके लिए पहले से ही इंतज़ाम करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और समस्त भारतीय पार्टी, इसलिए हमने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास करते हैं, बातें करने में नहीं। हम योजना बनाकर उसके आंकड़े तय कर ये तय करेंगे कि किस ज़िले के अंदर कितने कॉलेजेस की ज़रूरत है, उस हिसाब से कॉलेजेस खोले जाएंगे, जिससे कि किसी को भी एडमिशन के लिए समस्या ना हो। मैं आपको ये थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। वेस्टर्न कंट्री जो कंट्रीज़ हैं, जो विदेशी देशों के अंदर क्या होता है, विकसित देशों के अंदर जैसे गांव है, उस गांव के अंदर वहाँ के बच्चों के हिसाब से ही स्कूल बन जाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर जो मिडिल स्कूल हैं वो भी वहीं पे थोड़े से एरिया में बन जाते हैं। फिर कॉलेजेस का इंतज़ाम भी उसी हिसाब से होता है, क्योंकि वो प्लानिंग, जो योजना जो बनी होती है वो पॉपुलेशन को देखकर, जनसंख्या को देखकर बनी होती है। हमारी समस्या क्या है कि हम कोई योजना सही तरीके से बनाते ही नहीं हैं। अगर बनाते हैं तो उसको लागू नहीं करते, और अगर लागू करते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार कर जाते हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं सीक्वेंस वाइज। तो इन समस्याओं को जब तक कि नियत वाले नेता ठीक नहीं होंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ये हमारा मानना है। रमन झज्जर से अगले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। रमन जी, पूछिए अपना प्रश्न। रमन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी। जी रमन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीलम अग्रवाल जी को मुख्यमंत्री घोषित। उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। रमन जी, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अगली बार जब भी आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में आकर करें, ताकि आप और हम एक दूसरे को बेहतर सुन पाएं और सुदेश जी आपके सवाल का बेहतर तरीके से जवाब दे पाएं। इस बीच हमारे पास SMS के जरिए प्रश्न आया सर कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो हैं उनके बारे में क्या नीति है? किनका सवाल है ये? गेस्ट टीचर्स, ये पलवल से हमारे पास एक प्रश्न आया है, और इनका कहना है कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके बारे में सभापा की क्या नीति है? देखिए कि आज बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही सालों से गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, और गेस्ट टीचर अगर वो 7-8 साल 10 साल से गेस्ट टीचर ही लगे हुए हैं, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि सरकार उनको पक्का नहीं करना चाहती है, उनको संसोपंज में रखना चाहती है, सस्पेंस में रखना चाहती है, बल्कि उनकी परमानेंट ज़रूरत है। गेस्ट टीचर लगाए जाते हैं कोई टेम्परेरी पोस्ट को फिल करने के लिए, और समस्त भारतीय पार्टी गेस्ट टीचर की समस्याओं का समाधान करेगी, और जितने टीचर की परमानेंट ज़रूरत है सबसे पहले गेस्ट टीचर्स को पक्का किया जाएगा, और उसके बाद जो गेस्ट टीचर्स हैं, अगर जो टेम्परेरी पोस्ट हैं उसके अंदर ही गेस्ट टीचर को लिया जाएगा, लेकिन जो परमानेंट पोस्ट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है स्कूल वाइज, उन सभी गेस्ट टीचर को जो है पक्का किया जाएगा। इस बीच अगले कॉलर भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए। आज भिवानी से काफी प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं सुरेश जी। राजकुमार जी हैं अगले कॉलर, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी सर। जी जी सर, ये आपकी भारतीय समस्त पार्टी है जी? जी। हाँ जी। हेलो सर। जी बताइए। हाँ जी, आसान गाँव से राजकुमार बोल रहा हूँ सर मैं। नहीं सुनाई नहीं पड़ रहा आपका सवाल। आपकी आवाज ठीक से नहीं। बहुत अच्छी है जी। समस्त भारतीय पार्टी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको अच्छी बता रहे हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, सवाल पूछिए। सर जो भी कोई भी भर्ती होती है उसमें धांधली बहुत ज्यादा होती है जी। जी किसी प्रकार की पीटीआई की है या जेबीटी की लिस्ट होती है, उसमें बड़ी धांधलियां चलती हैं जी। जी हाँ जी। नहीं, आप देखिए राजकुमार जी, जो आपने कहा कि धांधलियां चलती हैं, चाहे जेबीटी घोटाला हुआ, चाहे एचसीएस का घोटाला है, तो ये जो सरकारें हैं, चाहे वो लोकदल की सरकार रही, उनके तो जो शीर्ष नेता हैं वो तो जेल के अंदर हैं। अभी एचसीएस घोटाले के अंदर कांग्रेस के ऊपर जो है आपत्तियां दर्ज हो गई हैं, ये चल रहा है। लेकिन इससे तो एक बात साफ होती है राजकुमार जी कि जो हमारे नेता हैं वही तो सारी गड़बड़ कर रहे हैं, वही तो सभी पैसे लेते हैं, वही तो सारा भेदभाव करते हैं। अगर हमें उसको ठीक करना है तो जनता को कहीं ना कहीं इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। जब तक इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाएंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर हमें बिठाते हो आप, फिर हम इस समस्या का समाधान करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कौन लोग हैं जैसे पास्ट में जिन्होंने इसके लिए गड़बड़ी की, और फ्यूचर में ऐसा तंत्र बना देंगे जिससे कि आने वाले समय में ये गड़बड़ी हो ना सके। देखिए, मैं एक तंत्र में विश्वास करता हूँ। जब तक हमारा जो तंत्र है वो ठीक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी, व्यक्ति विशेष से तो बात बनेगी नहीं। हम तंत्र को ठीक करेंगे, ऐसा तंत्र के अंदर पेचीदियाँ पैदा करेंगे जिससे कोई एक व्यक्ति भी किसी का फेवर ना कर सके और किसी पैसे लेकर उसका काम ना हो सके। हम ऐसा तंत्र जो है वो खड़ा करेंगे। जी बिल्कुल, तो तंत्र बदलना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल नुक्कड़ सभा 5 में इतना ही। सुदेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी। और इसके साथ ही हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।